नमस्कार साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जैसा कि सबको पता है कि कल दिल्ली में जंतर मंतर पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन था, जिसमें यहाँ से उत्तराखंड से भी कम 30 से 35 लोग गए थे और अपने अपने साधन से सभी लोग गए थे। जिसमें हम लोग भी 8 से 9 लोग हम गए थे। कुछ कोटद्वार से आए थे, कुछ काशीपुर से गए थे, कुछ देहरादून से भी गए थे और अलग अलग गए थे। कुछ सुबह चले गए, कुछ बाद में गए, कुछ उस हिसाब से सभी गए। और उसमें क्या है कि वो सब लोग आ रखे थे कि जो सागा ग्रुप से जुड़े हुए थे। सागा ग्रुप में जैसा लोग बताते हैं कि 7 सोसाइटी है और जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन से आ रखे थे, जो दिल्ली और वहाँ पे चल रही थी, क्या नाम उसका, हरियाणा से काफ़ी लोग थे। सब ज़्यादा तो हरियाणा से थे। वैसे हिमाचल, यूपी, आसाम, लगभग लगभग हर जगह से लोग आ रखे थे। तो वहाँ पे 10 से 1 बजे 3 घंटे का धरना प्रदर्शन था। फिर बाद में उसमें उन्होंने एक इससे सागा ग्रुप के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए और इसको लड़ने के लिए एक ग्रुप बनाया, जिसमें एक संगठन बनाया, साझा संगठन, जिसमें यहाँ से भी 3 लोगों के नाम गए हैं उत्तराखंड से। तो उनका मानना ये है कि भाई ये अकेले की लड़ाई तो है नहीं, क्योंकि सागा ग्रुप का जो प्रमुख था वो समीर अग्रवाल है और उन्हीं के उससे ये सारी चल रही थी। और जो उन्होंने क्रमबद्ध ढंग से सारी सोसाइटियों को बंद कर दिया। ये लगता है अक्टूबर से लेकर नवंबर दिसंबर तक लगभग 3 महीने में सारी सोसाइटियाँ बंद हो गई है। और इसमें क्या बोलते हैं, कुछ हरियाणा वालों से मेरी बात हो रही थी तो लगभग कह रहे कि कम से कम 8 से 10 हज़ार करोड़ लोगों का वहाँ पे फंसा हुआ है। हम लोग तो यहाँ से 500 से 700 करोड़ की बात करते हैं, तो उनकी वहाँ पे इतना फंसा हुआ है। हर जगह से, यूपी से भी काफ़ी है। तो अनुमान लगाया ना लोगों ने कि कम से कम 35 से 40 हज़ार करोड़ सागा ग्रुप के पास है, जो उसे ठग के ले गया है। तो ये बात तो ये रही ये कल की, क्योंकि कल इसलिए नहीं बता पाए कुछ, क्योंकि आने में लेट हो गए थे, फिर थक भी गए थे और फिर आके अपना हम लोग सो गए थे। वैसे वीडियो और फोटो के माध्यम से हमने लोगों को अवगत करा दिया था। आज दिन में भी काफ़ी व्यस्तता के कारण कुछ आप लोगों को अवगत नहीं करा पाया। अभी शाम को हमारे कुछ साथियों ने मुझे वो क्या बोलते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट का फेसबुक पेज है उसमें कुछ न्यूज़ थी, वो मुझे फॉरवर्ड की। फिर मैंने उसको भी पढ़ा और देखा, तो फिर मैंने वो भी आपको लोगों को साझा कर दी, शेयर कर दी। आप लोगों ने लगभग सब लोगों ने पढ़ लिया होगा। और ये कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको, मैंने उसकी फ़ोटो भी डाली थी कि हम लोग कुछ श्रीनगर से और कुछ ऋषिकेश से माननीय मंत्री श्री धन सिंह रावत जी से मिलने गए थे। उनके पास हमने अपनी बात रखी थी, जो जो यहाँ पे हुआ वो सारा विवरण उनको बताया था। और मैंने सब कुछ पहले भी बता चुका हूँ कि कैसे उन्होंने डीजीपी साहब को बुला के हमारी मीटिंग करवाई, बात करवाई, सीबीसीआईडी में गए, सब गए। तो माननीय मंत्री जी तब से बराबर उसको मॉनिटर कर रहे थे और उन्होंने सख्त निर्देश दे रखे हैं पुलिस प्रशासन को, इसमें जल्दी से जल्दी जांच हो और दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। तो उसी के उपलक्ष्य में, मतलब उसी के उसमें आज पुलिस डिपार्टमेंट की जो मीटिंग हुई होगी, जो उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज पे न्यूज़ शेयर की है, हमको उसी के माध्यम से पता चली है कि, और वो सारी बातें उसमें लिखी हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। उसको ज़्यादा बताऊँ तो बहुत लंबी हो जाएगी बातें, तो आप तो उसको खुद पढ़ लें। और जहाँ तक लगता है कि हमारी चीज़ें काफ़ी सकारात्मक हो रही है और जो लोग हम लोग बराबर प्रयासरत हैं, जितने भी हमारे संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, जो शुरू डे से लेके अब तक बराबर लगे हुए हैं, तो वो लोग इधर उधर भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, बराबर उनका प्रयास जारी है। वो गाजियाबाद की मैंने आपको बता दी थी कि कुछ लोग गाजियाबाद भी गए थे, वहाँ से भी प्रेशर चल रहा, वहाँ से भी चल रहा, अभी यहाँ से भी हो गया। तो अब लगता है कुछ ना कुछ तो होगा। तो इसमें पुलिस प्रशासन, सीबीसीआईडी जो भी काम कर रहे हैं वो